अपने छोटे पर अपनी दादी से, नानी से, जो भी आपके पूर्वज होंगे, पुरखा होंगे, उन्होंने आपको ज़रूर ये कहानी सुनाई होगी जिन्नों की। ठीक है, और आपने मूवीज़ में भी ये चीज़ देखे होंगे कि जिन होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रियल इंसिडेंट सुनाने जा रही हूँ, रियल कहानी बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी काल्पनिक चीज़ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि और जो भी मैंने आज तक चीज़ें बताई हैं वो एकदम रियल बताई हैं, कोई भी काल्पनिक नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक लड़का होता है, ठीक है, जिसके दरवाजे पर एक व्यक्ति आता है। ठीक है, और वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है, और जो लड़का रहता है वो दरवाजे के अंदर खोलता है, बाहर के साइड देखता है कि एक व्यक्ति उसको खड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो वो उससे बात करता है कि जी आप कौन? तो बोले कि मैं तुम्हारे पिता को बहुत सालों से जानता हूँ, जब तुम्हारे पिता जीवित थे। क्योंकि उसके पिता जिस समय वो व्यक्ति मिलने आता है ना, उस समय उस लड़के के पिता की मृत्यु हो चुकी होती है, और जो लड़का होता है वो मुस्लिम होता है। ठीक है, तो वो बताता है कि तुम्हारे घर में कितने रूम हैं? तो वो कहता है इससे आपको क्या मतलब है? लड़का एकदम चौंक जाता है कि इससे आपको क्या मतलब, आपको कुछ लेना है या आपकी कोई ज़रूरत है? आप जो बताइए, आप आए किस लिए हो यहाँ पे? तो बोला पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो कि आपके घर में कितने कमरे हैं? ठीक है, तो उस लड़के ने कहा मेरे घर में 4 कमरे हैं। तो बोला झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? तो बोला नहीं, रियल में हमारे घर में 4 ही कमरे हैं। बोला जो नीचे एक कमरा उसमें ताला क्यों पड़ा हुआ है? तो लड़का एकदम चौंक गया, बोला हाँ नीचे एक कमरा तो है जिसमें ताला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस लड़के ने कहा आपको कैसे पता? तो बोला कि आप उस कमरे को क्यों खोलना चाहते हैं? तो लड़का बोला कि इससे आपको क्या लेना देना, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये मेरा मकान है, मैं इसमें कुछ भी करूं। तो उसने बोला जो भी समझा रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उस कमरे को तुम मत खोलो, जैसा है वैसा ही रहने दो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने भी कहा था कि ये कमरा मेरे जीवित भी नहीं खुलेगा और ना मेरे मरने के बाद इसको कोई खोलेगा। ठीक है, तो तुम भी इस कमरे को मत खोलो, जैसा है वैसा ही रहने दो, तुम्हारे पास जो 4 रूम है तुम उन्हीं में रहो। तो लड़का कहता है कि ये मेरा मकान है, मैं कुछ भी करूँ। ठीक है, आप होते कौन है मुझसे ये कहने वाले? ठीक है, तो उसने ये बोला कि जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे, तो जब उन्होंने ये जो तुम जिस मकान में रह रहे हो, ये जो मकान ख़रीदा था ना जब तुम्हारे पिताजी ने, ठीक है, तो इस मकान में जिन रहते थे, उनका पूरा परिवार रहता था। ठीक है, तो उनको ये चीज़ें एक्टिविटी, मतलब जब वो रहने लगे इस मकान में आके, तो तुम्हारे पिताजी को वो एक्टिविटी महसूस होने लगी। ठीक है, तो उन्होंने एक मौलवी को बुलाया। तो मौलवी ने बताया जो तुम्हारा इस हिस्से का पोर्शन है, इसमें जिन्नात जो भी जिन है उनकी पूरा परिवार इसमें रहता है। ठीक है, तो मौलवी बोला कि मैं इनको यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी ने कहा था नहीं रहने दो, किसी को दरबदर नहीं करना, मुझे जहाँ ये रह रहे वहीं ये रहेंगे, इनको कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। और इतना कहकर मौलवी को तुम्हारे पिताजी ने भेज दिया, रवाना कर दिया, वो जहाँ से भी आए थे। ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी ने कहा था उन जिन्नों से कि ये मेरे जीते जी कोई कमरा नहीं खोलेगा, ना ही मेरे मरने के बाद। जब तक आप लोगों का दिल करे, मन करे, तब तक आप इस घर में रह सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तो वो लड़का कहता है कि आप ये सारी बातें कैसे जानते हो? आपको किसने बताई? और ना ही मैं आपसे कभी मिला हूँ, और आप हैं कौन? तो बोले मैं तुम्हारे घर में ही रहता हूँ। उस व्यक्ति ने लड़के से कहा मैं तुम्हारे घर में ही रहता हूँ और डेली कब्रिस्तान जाता हूँ। तो वो लड़का एकदम से चौंक गया, और ये सारी बातें, एक मिनट ट्रेन निकल जाए, मेरे घर के बाहर क्या है, ट्रेनें निकलती रहती है। ठीक है, ये सारी बातें मतलब मेन गेट पर ही हो रही हैं खड़े होकर। वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा है, गेट के उस पार खड़ा है, और लड़का अपने गेट के अंदर खड़ा है, ये सारी बातें उसी गेट के चौखट के आर पार हो रही हैं। ठीक है, तो वो लड़का बोला कि ये सारी बातें आपको कैसे पता, और आप मेरे घर में अगर रहते भी थे तो मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं, जब दिखा नहीं तो उसको पता क्या? तो बोला मैं तुम्हारे पापा को डेली कब्रिस्तान में जाकर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इंसानियत दिखाई और हमें रहने की जगह दी, हमें दरबदर नहीं किया, इसलिए मैं उनका डेली शुक्रिया अदा करने जाता हूँ कब्रिस्तान में। और जो तुम्हारा नीचे वाला कमरा है ना, तब भी लड़का नहीं समझा जब उसने इतनी बात कह दी कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे घर में रहता हूँ। लड़के का तब भी दिमाग वहाँ नहीं पहुँचा कि ये व्यक्ति है कौन। ठीक है, तब सारी बात होने के बाद
लड़का बोलता है कि आप हैं कौन, ये बताइए, आपने सारी बातें कर ली मुझसे, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप हैं कौन। तो वो व्यक्ति पता क्या कहता है, तुम्हारे पिताजी ने जिन जिनों को इस घर में रहने की जगह दी थी, मैं उनका मुखिया हूँ, यानी कि मैं उनका, जैसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे दादाजी मतलब हमारे घर के हेड है, तो उसी हिसाब से उसने कहा मैं उन सब का हेड हूँ और वो मेरा ही परिवार है जो नीचे कमरे में रहते हैं। और तुम्हारे पिताजी ने ही हमें यहाँ रहने की जगह दी थी, उन्होंने ही कहा था जब तक तुम्हारा मन करे इस कमरे में तुम लोग रहोगे, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता जब तक तुम्हारा खुद का मन ना हो। वो लड़का इतना शॉक्ड था, इतना शॉक्ड था, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था उस टाइम उसको क्या करना चाहिए, और वो चीज़ सामने से हवा हो गई। ठीक है, उसके बाद उस लड़के की एक चीज़ बताती हूँ, सोचने वाली बात है कि उस लड़के ने क्या किया। उस लड़के ने उस रूम को ही छोड़ो, पूरे मकान को छोड़ दिया, क्योंकि वो एक लड़का था सिंगल के, ठीक है, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो मतलब कहते नहीं है कि किसी चीज़ का पता चल जाता तो एकदम से भय बैठ जाता है अंदर कि क्या करें क्या ना करें। और उसको ये सारी चीज़ें उसके पिताजी ने इसलिए नहीं बताई होंगी शायद कि वो बच्चा था, डर जाता। ठीक है, तो कई बार होता है कि हम लोग किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, तो पता क्या है, अगर आपको नहीं माननी, मैं फिर भी कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, किसी चीज़ को आपको नहीं मानना मत मानिए, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ है नहीं, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज़। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ को मतलब कोई जहाँ रह रहा है वहाँ रहने दो, मतलब किसी को ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना कभी, क्योंकि ये हमसे चार चार गुना छोड़ो, पता पता नहीं कितने ही गुना ये हमसे शक्तिशाली होती हैं। हमारे पास तो महज एक ये शरीर होता है जिससे हम लड़ सकते हैं, वो तो विदाउट शरीर के उनके पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो हमें पल भर में मार सकती हैं। और पता क्या था, जो जिन उनके घर में रहते थे ना परिवार समेत, वो जिन अच्छे थे, ऐसा नहीं है हर जिन अच्छा ही मिले। जैसे कहते नहीं, हम इंसानों में कई इंसानों की क्वालिटियाँ होती हैं कि कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है, कोई साफ दिल का है, कोई बहुत ही खुरापात चालाकी वाला है, तो ऐसे ही इनमें भी चीज़ें होती हैं। तो हर ऐसा नहीं है कि उस पिताजी के मतलब कहती हूँ ना, उस लड़के के घर में जो अच्छे मतलब पॉजिटिविटी थी जो आपके भी पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। कई बार नेगेटिविटियाँ भी बहुत ही बुरी होती हैं। ठीक है, मतलब वो तो जिन रह रहे थे वो चाहते, अगर वो मतलब नेगेटिव होते, ठीक है, तो वो उस पूरे घर पे ही कब्जा कर लेते, रहने ही नहीं देते। क्या कर लेते उसके पिताजी, कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे जिनने मानवता दिखाई, मतलब अच्छी चीज़ें, मतलब उसने उनको टॉर्चर नहीं किया, वैसे ही उन्होंने उसे दरबदर नहीं किया। तो जिन भी इस चीज़ से खुश था कि चलो ये इंसानियत इनके अंदर है, इन्होंने हमें दरबदर नहीं किया। ठीक है, कई बार अच्छी नेगेटिविटियाँ बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटियाँ मिलेंगी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम मिलती हैं और नसीब वालों को मिलती हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो कुछ भी पूछना हो कमेंट में कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। आगे ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको सुनाऊंगी। और प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखना, मेरी कोई भी कहानी काल्पनिक नहीं होती है। मैं जो कहानी खुद सुनती हूँ, जैसे मैं वही कहानियाँ सुनाती हूँ जो तांत्रिक लोग लाइव टेलीकास्ट पे दिखाती हैं, या लाइव टेलीकास्ट ना हो, नॉर्मल टेलीकास्ट में जो वो अपनी जिन जिन लोगों का उन्होंने केस हैंडल किया होता है, ठीक है, तो वो सारी कहानियाँ बताते हैं, तो मैं उन चीज़ों को सुनती हूँ, फिर मैं वही कहानियाँ आप लोगों को सुनाती हूँ कि शायद अगर ये आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप शायद मेरी कहानी सुन के कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा असर पड़े, शायद इन चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल कर पाओ, आपके समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये सारी कहानियाँ रिवर्स करके आप लोगों को सुनाती हूँ कि ये कहानियाँ सच्ची होती हैं, क्योंकि हर तांत्रिक इन चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है, और वही चीज़ें अब तो क्या होता है, पहले तो सोशल मीडिया थी नहीं, अब तो सोशल मीडिया आ गई है। ठीक है, तो अब तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, इन सब के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये इंटरव्यूज़ में आप मेरी बात नहीं मानते, आप खुद जाकर सर्च करके देखिए, ये बहुत सी चीज़ें बताते हैं जो इनके साथ बीती हुई होती हैं। ये केस जो लेते हैं, सही करते हैं, लोगों को इलाज करते हैं, तो ये हर चीज़ लाइव लाइव भी बताते हैं और नॉर्मल टेलीकास्ट में भी बताते हैं, इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि इनके साथ ये घटना घटी या इन्होंने ऐसे ऐसे केस हैंडल किए हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं चीज़ों को सुनती हूँ, फिर मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि शायद वो चीज़ें आपके कानों तक अभी नहीं पहुँची हैं, या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो शायद आपके
कुछ असर पड़े इसलिए। लेकिन बाकी एक ही बात कहूँगी कि मेरी कोई कहानी काल्पनिक नहीं है, मैं रियल कहानी सुनती हूँ, वही आप तक पहुँचाती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोबारा से बोल रही हूँ लाइक, और जो भी पूछना हो कमेंट कर सकते हैं।